नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि हर दिन आप या तो कुछ बेच रहे होते हैं या खुद बिक रहे होते हैं। आज हम बात करेंगे एक बेहतरीन किताब सेल और बी सोल्ड की, जिसे लिखा है ग्रांट कार्डोन ने। यह किताब न सिर्फ सेल्स प्रोफेशनल्स के लिए है, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रेरणादायक किताब की 6 बड़ी बातों के साथ। सेलिंग हर जगह है। दोस्तों, जब हम सेलिंग शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले दिमाग में एक दुकान, प्रोडक्ट और सेल्समैन की छवि बनती है। हमें लगता है कि सेलिंग सिर्फ दुकानदारों या मार्केटिंग वालों का काम है, लेकिन ग्रांट कार्डोन इस सोच को पूरी तरह से बदलते हैं। वो कहते हैं, सेलिंग एक स्किल नहीं, एक लाइफ स्किल है। ये हर इंसान हर दिन कर रहा होता है, चाहे वो उसे समझे या न समझे। अब आप सोच रहे होंगे, भला मैं क्या बेचता हूं? चलिए इसे कुछ आसान उदाहरणों से समझते हैं। जब आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो आप सिर्फ अपने रिज्यूमे नहीं दिखा रहे होते, आप खुद को, अपनी सोच को, अपने अनुभव को बेच रहे होते हैं। जब कोई स्टूडेंट अपने पेरेंट्स को महंगा कोर्स या लैपटॉप दिलवाने के लिए समझाता है, वो अपने सपनों और जरूरतों को बेच रहा होता है। जब एक लड़का लड़की को प्रपोज करता है तो वो सिर्फ अपने प्यार का इजहार नहीं कर रहा, वो अपनी भावना को पेश कर रहा है, बेच रहा है। जब आप किसी दोस्त को अपनी पसंदीदा फिल्म देखने के लिए मनाते हैं, आप उस फिल्म को बेच रहे हैं। यानी सच ये है कि हम हर दिन, हर समय किसी न किसी को कोई न कोई चीज बेच रहे होते हैं। कभी अपने आइडियाज, कभी अपने विचार, कभी खुद को। और अब ध्यान देने वाली बात यह है, अगर आप नहीं बेच रहे तो कोई और आपको बेच रहा है। मतलब, अगर आप खुद को प्रेजेंट करना नहीं जानते, अगर आप अपने विचार दूसरों को समझा नहीं पाते, अगर आप अपने उत्पाद, सेवा या स्किल को आगे नहीं रख पाते, तो लोग आपको नजरअंदाज कर देते हैं। आप किसी और की कहानी का हिस्सा बन जाते हैं। दुनिया आपको आपके हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से चलाती है। इसलिए ग्रांट कार्डोन कहते हैं, या तो आप बेचिए या खुद बिक जाइए। सेल और बी सोल्ड। सेलिंग सिर्फ बिजनेस की स्किल नहीं है, यह जिंदगी की सबसे जरूरी स्किल है। क्योंकि जब तक आप अपनी बात नहीं रख पाते, तब तक दुनिया आपकी बात नहीं सुनती। और सबसे अच्छी बात यह है, सेलिंग सीखी जा सकती है। आप चाहें तो इस कला में माहिर हो सकते हैं। बस आपको यह समझना होगा कि आप पहले से ही एक सेल्स पर्सन हैं। आपको बस थोड़ा शार्प और स्मार्ट बनना है। 2. विश्वास सबसे बड़ी करेंसी है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि लोग किसी चीज को क्यों खरीदते हैं? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि वो चीज अच्छी दिखती है, या सिर्फ इसलिए कि उस पर डिस्काउंट लिखा है? नहीं। ग्रांट कार्डोन कहते हैं, लोग चीजें इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उन्हें भरोसा होता है। भरोसा उस चीज पर, भरोसा उस ब्रांड पर, लेकिन सबसे ज्यादा भरोसा उस इंसान पर जो उन्हें वो चीज बेच रहा है। यानी असली सेल प्रोडक्ट की नहीं होती, सेल होती है भरोसे की। अब सवाल उठता है, भरोसा आता कैसे है? 2 तरीके हैं। 1, खुद पर भरोसा। जब आप अपने प्रोडक्ट, अपने आइडिया या अपनी स्किल्स के लिए खुद आश्वस्त होते हैं। जब आप अपनी बात पूरे विश्वास और आत्मविश्वास के साथ कहते हैं, तभी सामने वाला भी आप पर विश्वास करता है। याद रखिए, अगर आप खुद अपने ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे तो कोई और क्यों करेगा? दूसरों का भरोसा जीतना यह तब होता है जब आप ईमानदारी, समझदारी और सच्चे इरादों से बात करते हैं। जब आप सिर्फ चीज बेचने की नहीं, समस्या सुलझाने की सोच रखते हैं, तब लोग आपको सुनते हैं, आप पर यकीन करते हैं। ग्रांट कहते हैं, कॉन्फिडेंस सेल्स। कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास सबसे तेजी से बिकने वाली चीज है। सोचिए, जब कोई सेल्स पर्सन हिचकिचाते हुए बोले, शायद ये आपके लिए ठीक रहेगा, और दूसरा सेल्स पर्सन पूरे विश्वास से कहे, मुझे यकीन है ये आपके लिए परफेक्ट है, तो आप किसकी बात पर ज्यादा भरोसा करेंगे? यही है फर्क। भरोसे की भाषा, बॉडी लैंग्वेज और एनर्जी सब कुछ बदल देती है। तो सीख क्या है इस भाग से? सेलिंग की जड़ है भरोसा, और भरोसे की शुरुआत होती है आपके खुद के आत्मविश्वास से। आप जो भी करें,
पहले खुद को 100% मानिए, तभी दुनिया मानेगी। इसलिए अगली बार जब आप किसी को कुछ बेचने जाएं, प्रोडक्ट मत बेचिए, भरोसा बेचिए। 3. उत्साह है हथियार। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है किसी इंसान को देखकर ही आपको क्यों महसूस होता है कि हां, मैं इसकी बात सुनना चाहता हूं? क्या वजह है कि कुछ लोग आते ही माहौल में जान डाल देते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बात 10 सेकंड में बोरिंग लगने लगती है? उस फर्क का नाम है उत्साह, यानी एंथुजियाज्म। ग्रांट कार्डोन साफ कहते हैं, सबसे असरदार सेल्स पर्सन वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा तर्क दे, बल्कि वो होता है जो सबसे ज्यादा उत्साही हो। क्यों? क्योंकि जोश ट्रांसफर होता है। आपका एनर्जी लेवल, आपका पैशन सामने वाले को महसूस होता है। अगर आप खुद ही नीरस, धीमे और अनमने ढंग से बोल रहे हैं, तो ग्राहक क्या सोचेगा? वो सोचेगा, अगर इस इंसान को ही अपने प्रोडक्ट पर जोश नहीं है, तो मुझे क्यों होना चाहिए? अब एक उदाहरण सोचिए। आप 2 सेल्स पर्सन से मिलते हैं। पहला कहता है, सर, यह प्रोडक्ट आपके लिए ठीक रहेगा, आप चाहें तो देख सकते हैं। दूसरा कहता है, सर, यह प्रोडक्ट मैं खुद इस्तेमाल करता हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि आपको इससे जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा। अब बताइए, आप किससे खरीदना चाहेंगे? बिल्कुल, जिसमें उत्साह है, भरोसा है, जुनून है। क्योंकि लोग तर्क से नहीं, भावना से खरीदते हैं। और उत्साह वो आग है जो आपके शब्दों में, बॉडी लैंग्वेज में और आंखों में जलती है। जब आप किसी चीज को लेकर खुद जेन्युइनली एक्साइटेड होते हैं, तो सामने वाला खुद ब खुद आपकी तरफ खींचता है। ग्रांट कहते हैं, उत्साह सबसे सस्ता, सबसे शक्तिशाली और सबसे तेजी से ट्रांसफर होने वाला हथियार है। ये फ्री है, लेकिन अमूल्य है। ये कोई स्क्रिप्ट नहीं, लेकिन हर स्क्रिप्ट से ज्यादा असरदार है। तो अगली बार जब आप कोई चीज बेचें, तो शब्दों से नहीं, उत्साह से बेचिए। आपका जोश ही आपकी सबसे बड़ी सेलिंग स्ट्रेटजी है। 4. प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट। दोस्तों, सेलिंग का असली मकसद क्या है? क्या सिर्फ एक प्रोडक्ट को बेचना? क्या सिर्फ टारगेट पूरा करना या प्रॉफिट कमाना? ग्रांट कार्डोन कहते हैं, बिल्कुल नहीं। एक अच्छा सेल्स पर्सन कभी सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचता, वो बेचता है समाधान, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट से काम करता है। सेलिंग का मतलब है सामने वाले की जरूरत को समझना, उसकी दिक्कत को पकड़ना और फिर उसे ऐसा समाधान देना जो उसकी जिंदगी आसान बना दे। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति पेन खरीदने आ रहा है, वो पेन नहीं चाहता, वो क्लियर लिखावट, रुके बिना चलने वाला पेन या प्रोफेशनल इमेज चाहता है। अगर कोई इंसान जिम ज्वाइन कर रहा है, वो जिम नहीं चाहता, वो सेहत, कॉन्फिडेंस और बेहतर लाइफस्टाइल चाहता है। यानी लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वो उसका रिजल्ट खरीदते हैं। अब सोचिए, एक औसत सेल्स पर्सन कैसे बात करता है। ये देखिए सर, हमारे पास 4 GB RAM, 67 MP कैमरा और 5000 mAh की बैटरी है। अब एक प्रॉब्लम सॉल्वर कैसे बात करेगा? सर, अगर आप फोन में दिन भर सोशल मीडिया और वीडियो एडिटिंग करते हैं, तो ये डिवाइस आपकी स्पीड और बैटरी दोनों की समस्या सुलझा देगा। और इसका कैमरा आपके ट्रैवल व्लॉग्स के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। देखा आपने फर्क? एक सिर्फ फीचर बेच रहा है, दूसरा ग्राहक की जरूरत समझकर फायदा और समाधान बेच रहा है। ग्रांट का सीधा संदेश है, लोगों को बेचना बंद करो, उनकी समस्याओं को सुलझाना शुरू करो। क्योंकि ग्राहक को फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या बेच रहे हैं, उसे फर्क पड़ता है कि आप उसकी जिंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो क्या करना है? ग्राहक से बात करते वक्त सिर्फ बोलना नहीं है, सुनना है। सवाल पूछना है, आपको किस चीज की जरूरत है, क्या परेशानी आ रही है, आप किस में सुधार चाहते हैं, और फिर अपनी बात इस तरीके से रखनी है कि वो उसे एक हल लगे। तो अगली बार सेल करने जाएं, सेल्समैन मत बनिए, सॉल्वर बनिए, क्योंकि समाधान बेचने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। 5. कभी हार मत मानो। दोस्तों, मान लीजिए आपने किसी ग्राहक से बात की, अपना प्रोडक्ट बताया, फायदे समझाए, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। अब आप क्या करेंगे? अक्सर लोग यहीं पर हार मान लेते हैं, कहते हैं इससे तो कुछ नहीं होगा, आगे बढ़ो। लेकिन ग्रांट कार्डोन कहते हैं, यहीं पर असली खेल शुरू होता है।
उनका एक जबरदस्त उसूल है, फॉलो अप इज द की टू सक्सेस। मतलब क्या? अगर ग्राहक ने एक बार मना किया तो वो आखिरी जवाब नहीं है। ग्रांट कहते हैं, ना का मतलब हमेशा नो नहीं होता, बहुत बार वो होता है नॉट नाउ, यानी अभी नहीं। लोगों की जिंदगी में बहुत कुछ चल रहा होता है। हो सकता है आज उनका मूड ठीक ना हो, उस वक्त पैसे की टाइट सिचुएशन हो, या फिर उन्हें बस थोड़ा सोचने का वक्त चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी भी आपसे नहीं खरीदेंगे। इसका मतलब ये है कि आपको थोड़ा और धैर्य, थोड़ा और भरोसा और थोड़ी और मेहनत करनी है। ग्रांट की एक स्टडी कहती है 80% सेल्स 5 से ज्यादा फॉलोअप के बाद होती है, लेकिन 90% सेल्स पर्सन सिर्फ एक बार पूछकर हार मान लेते हैं। सोचिए, ये कितना बड़ा फर्क है। जो सेल्स पर्सन हार मान लेता है वो दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन जो दृढ़ रहता है, लगातार संपर्क में रहता है, समझदारी से फॉलोअप करता है, वही अंत में जीतता है। तो याद रखिए, अगर पहला जवाब ना हो, घबराइए मत। अगर दूसरा जवाब ना हो, थकिए मत। और अगर तीसरा, चौथा, पांचवा जवाब भी ना हो, तब भी संवाद मत तोड़िए। हर फॉलोअप के साथ आपका नाम, आपकी बात, आपके इरादे ग्राहक के मन में गहराई से बैठते जाते हैं। और जब सही समय आता है तो वही ग्राहक कहता है, हां, अब मैं तैयार हूं। इसलिए सेलिंग में असली जीत उसी की होती है जो कभी हार नहीं मानता, क्योंकि मेहनत करने वाले बहुत हैं, लेकिन अंत तक टिके रहने वाले ही महान बनते हैं। 6. अपनी प्रोडक्ट पर खुद भरोसा रखें। दोस्तों, कभी आपने किसी इंसान को देखा है जो कुछ बेच रहा हो लेकिन खुद ही उसकी बातों में दम ना हो? वो कहता है, आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, या लोगों को तो अच्छा लगता है। ऐसे शब्दों से क्या झलकता है? डाउट, डर और आत्मविश्वास की कमी। ग्रांट कार्डोन कहते हैं, अगर आपको अपने प्रोडक्ट पर भरोसा नहीं है तो दूसरे लोगों को उस पर भरोसा क्यों होगा? असल में सेलिंग सिर्फ तर्क की नहीं, भरोसे और भावना की भाषा है। जब आप अपनी बात को पूरे विश्वास के साथ बोलते हैं तो ग्राहक भी उस भरोसे को महसूस करता है। ग्रांट एक शब्द बार बार इस्तेमाल करते हैं, कन्विक्शन सेल्स। कन्विक्शन यानी दृढ़ विश्वास, वो आत्मविश्वास जो आपकी आवाज में झलकता है, वो यकीन जो आपके चेहरे पर दिखता है, वो एनर्जी जो आपके शब्दों में भर जाती है। आपका कन्विक्शन ही आपकी सबसे ताकतवर सेल्स स्ट्रेटजी है। अब सोचिए, आप 2 सेल्स पर्सन से मिलते हैं। पहला कहता है, आप चाहें तो ले सकते हैं, औरों को तो पसंद आया है। दूसरा कहता है, मैं खुद इस प्रोडक्ट को रोज यूज करता हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि ये आपकी जिंदगी को आसान बना देगा। तो आप किससे खरीदेंगे? बिल्कुल, जिसको खुद अपने प्रोडक्ट पर यकीन है। तो सवाल है, वो यकीन आता कैसे है? 1. अपने प्रोडक्ट को अच्छे से जानिए। उसके हर फीचर, हर फायदे, हर ग्राहक की समस्या को कैसे सुलझाता है, सब समझिए। 2. खुद इस्तेमाल कीजिए अगर मुमकिन हो। जब आप अपने अनुभव से बात करते हैं तो आपकी बात में वजन होता है। 3. हर दिन खुद को याद दिलाइए, मैं जिस चीज को बेच रहा हूं वो सच में लोगों की मदद कर सकती है। जब आपका यकीन अटूट होता है तो ग्राहक को कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद कन्विंस हो जाता है, क्योंकि कन्विक्शन शब्दों से नहीं आता, कन्विक्शन दिल से आता है। तो सीख क्या है इस भाग से? पहले खुद भरोसा करो, तभी दूसरों का भरोसा जीत पाओगे, वरना सबसे पहले ग्राहक यही सोचेगा, अगर इसे खुद भरोसा नहीं है तो मैं क्यों खरीदूं? तो दोस्तों, सेल और बी सोल्ड हमें सिखाती है कि चाहे बिजनेस हो या जिंदगी, आपको या तो बेचने की कला आनी चाहिए या फिर आप किसी और की स्ट्रैटेजी का हिस्सा बन जाएंगे। अगर ये बातें आपको प्रेरित करती हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि अगली किताब की सीख सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेचते रहो, सीखते रहो।